इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मध्य प्रदेश की बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मैठानी। तो सागर के खुरई से बीजेपी विधायक और पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कॉल डिटेल निकलवाकर पुलिसकर्मियों पर दबाव बनाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने उप मुख्यमंत्री और सागर जिले के प्रभारी मंत्री राजेंद्र शुक्ला के सामने ये मुद्दा उठाया, जहां जिला योजना समिति की बैठक में भूपेंद्र सिंह ने कहा कि स्थानीय पुलिस अधिकारी, एसीपी और आईजी की अनुमति के बिना कुछ लोगों के फोन नंबर और मोबाइल का सीडीआर निकाल रहे हैं, इसका मिसयूज हो रहा है। इधर भूपेंद्र सिंह की शिकायत पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने इसे गंभीर मुद्दा बताते हुए जांच कराने की बात कही है। तो वही इस दौरान भूपेंद्र सिंह ने यह मुद्दा उठाया, जिसके बाद से प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। इधर पूर्व गृह मंत्री के बयान के बाद कांग्रेस भी एक्टिव हो गई है। दरअसल जिला योजना समिति की बैठक में जिले के प्रभारी और मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला अलग अलग विभागों के कामों की समीक्षा कर रहे हैं। इस दौरान ये मुद्दा उठाया गया कि पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने यह कहा है कि एसीपी, आईजी की अनुमति के बगैर स्थानीय पुलिस अधिकारी कुछ लोगों के मोबाइल का सीडीआर निकाल रहे हैं। तो वहीं पूर्व मंत्री द्वारा उठाए इस मुद्दे पर एसपी ने कहा कि हमारे अधिकार में ही नहीं है। तो भूपेंद्र सिंह ने यह कहा कि मुझे सफाई नहीं चाहिए, गृह मंत्री रहा हूं, मुझे सब पता है। ये बताइए कि ये सब किसकी अनुमति से हो रहा है, क्यों हो रहा है? ऐसी पहली बार है जब जिला योजना समिति की बैठक में भूपेंद्र सिंह ने खुलकर आरोप लगाए हैं। इस मामले में भूपेंद्र सिंह ने यह कहा है कि मोबाइल के सीडीआर निकालने के मामले में 5 महीने से ये सामने आए हैं और उन्होंने ये भी कहा कि जिनके साथ ऐसा हुआ है उनकी तरफ से मुझे जानकारी मिली है, इसलिए ये बात प्रभारी मंत्री के समक्ष रखी। भूपेंद्र सिंह के आरोपों के बाद कांग्रेस भी एक्टिव हो गई है। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने भी ये कहा है कि किसी का कॉल डिटेल बिना अनुमति के निकालना कानूनन अपराध है। तो वहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने खुफिया तंत्र का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। जीतू पटवारी ने कहा कि जब प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री ही अपनी सरकार में असुरक्षित है तो संदेश ये है कि यहाँ माफियाओं का राज है। तो वहीं पूर्व मंत्री के आरोप के बाद सागर एडिशनल एसपी संजीव उड़के ने कहा है कि सीडीआर निकालने के लिए किसी भी परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। जो क्राइम से जुड़े लोग होते हैं उनकी सीडीआर निकाली जाती है। तो अगर किसी ने सीडीआर निकालकर उसका दुरुपयोग किया है तो उसकी विभागीय जांच की जाएगी और कार्रवाई भी की जाएगी। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी, जहां चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे। उससे पहले सुनिए पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह, कांग्रेस और एडिशनल एसपी संजीव उड़के ने क्या कुछ कहा है। पिछले कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि सीडीआर के नाम पर कुछ लोगों को धमकाने का काम हो रहा है, कुछ लोगों से पैसे वसूली का काम हो रहा है। ये शिकायत तो लगातार आ रही थी कि तुम्हारा हमारे पास सीडीआर रिकॉर्ड है, तो हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो जो लोगों का निष्ठा है, जो पर्सनल लोगों का अपना व्यक्तिगत निष्ठा है, वो उसमें भी उसके भी विरुद्ध था। और सीडीआर किसी का भी आईजी और एसपी की अनुमति से ही निकाला जाता है। बिना आईजी और एसपी की अनुमति के कोई भी सीडीआर नहीं निकाल सकता, परंतु बिना आईजी और बिना एसपी की अनुमति के और लगातार सीडीआर निकाले जा रहे थे। और सीडीआर का दुरुपयोग सागर जिले में पिछले लगभग 5-6 माह से लगातार हो रहा है। ये विषय कई लोगों के माध्यम से हमारे ध्यान में आया था। भूपेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि उनके ऊपर खुफिया लगाई गई है, भाजपा अपने लोगों पे खुफिया लगा रही है। और आपको मालूम है ये राइट टू प्रिवेसी का अगेंस्ट है। और अगर भूपेंद्र सिंह जी इसकी कंप्लेंट करेंगे तो इस पे केस रजिस्टर होना चाहिए, इस पे कोई मेरे को शक नहीं है। और अगर खुफिया तंत्र का ये मिसयूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये डरे हुए हैं, और हमसे तो थोड़े वो अपने लोग से डरे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये लग रहा है कि मुझे भाजपा अपने लोग से डर गई है। पूर्व गृह मंत्री रो रहे हैं कि मुझे धमकियां मिल रही है। तो हम जिस बात को बार बार कह रहे थे कि ये मोहन यादव की सरकार ही नहीं है, ये बीजेपी की सरकार नहीं है, जनता की सरकार भी नहीं है, ये माफियाओं की सरकार है।
ड्रग्स माफिया, भू माफिया, शिक्षा माफिया, प्रशासनिक माफिया, किस किस तरह के माफिया। अब राजनीतिक लोगों को भी दबाने और धमकाने के लिए भी एक माफिया है, जिसका एक तरह से सत्यापन किया आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी ने। मुझे दुख है कि प्रदेश में अब जनता का राज नहीं, जंगल का राज है। देखिए, सीडीआर निकालने के लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सीडीआर जनरली जो है, जो क्राइम रिलेटेड लोग रहते हैं उन्हीं की सीडीआर निकाली जाती हैं। अब चूँकि माननीय पूर्व गृह मंत्री जी के द्वारा जो है ये शिकायत की गई है, तो इस शिकायत में जो है अभी ऐसा कोई पर्टिकुलर आदमी भी हमारे पास में नहीं आया है कि जिसने ये शिकायत की हो कि मेरी सीडीआर निकाल करके दुरुपयोग किया जा रहा है। लेकिन हम व्यक्तिगत उनसे मिल करके पता करने का प्रयास करेंगे कि कौन पीड़ित व्यक्ति है इस संबंध में, और अगर उसका सीडीआर निकाला है और उसका दुरुपयोग कहीं हो रहा है तो निश्चित तौर पे ये गलत बात है, और हम उसके खिलाफ संबंधित के खिलाफ जो है विभागीय कार्रवाई भी करेंगे। ठीक है। उन्होंने वसूली के भी आरोप लगाए हैं। अब ये सारे जब हम मिलेंगे उनसे तो वो सारी चीज़ें चर्चा करेंगे कि वसूली को लेकर के है, सीडीआर को लेकर के है, या जो है सर्विलांस को लेकर के है। तो अगर ऐसे कुछ हमारे कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व हैं तो हम जांच करके उनके खिलाफ बाकायदा विभागीय कार्रवाई करेंगे और सख्ती से कार्रवाई करेंगे। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सागर पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया है। कहा है कि उनकी सीडीआर निकाली जा रही है बिना पूछे, बल्कि बिना किसी परमिशन के यहाँ पर उनकी सीडीआर निकाली जा रही है, जो कि गलत है, अपराध है और इसका दुरुपयोग तक किया जा रहा है। तो वही उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे कई मामले 5 मामले देख चुके हैं वो, और इसके अलावा पहली बार भूपेंद्र सिंह काफ़ी खुलते हुए सभा के दौरान बोलते हुए नजर आए हैं। और क्योंकि ये बड़े बयान के बाद अब राजनीतिक हालकों में भी, सियासी हालकों में भी बयानबाजी शुरू हो गई है। भाई कांग्रेस के यहाँ पर सवाल बड़े उठ गए हैं। और इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। सबसे पहले आपसे उनका तारुफ करा दूं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता रितेश त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा बीजेपी प्रवक्ता अजय यादव जी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नवनीत शुक्ला जी भी जुड़ चुके हैं। सर, चर्चा में आपका स्वागत है। इसके अलावा रिटायर्ड पुलिस अधिकारी सुभाष दुबे जी भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुभाष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जाहिर है कि इस पूरी चर्चा के दौरान भी हमको सुनने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि इस पूरे मामले की जो टेक्निकलिटीज हैं इसको हम समझें। और क्योंकि हमारे साथ सुभाष दुबे जी मौजूद हैं, इनसे मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी कि आखिर जो ये सीडीआर निकालने का एक प्रणाली होती है, उसमें क्या कुछ चीज़ें देखने वाली होती हैं, किन चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है? क्योंकि अभी एडिशनल एसपी उन्होंने भी कहा कि किसी का सीडीआर निकालने के लिए कहीं से परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोई प्राइम सस्पेक्ट है तो ऐसा पुलिस कर सकती है, लेकिन क्या वो सस्पेक्ट होना चाहिए? इस चीज़ की जवाबदेही कौन देगा? और क्या यहाँ पर अगर कोई सस्पेक्ट है तो फिर क्या निकाल दिया जाए, या फिर किसी से तब भी जानकारी में रहना पड़ता है या पूछताछ होनी चाहिए? सुभाष जी, माफ कीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। आप खुद को पहले अनम्यूट कर लें। कहिए। माफी चाहूंगी सुभाष जी, अभी भी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। कृपया करके आप अनम्यूट करें, पहले आप अनम्यूट कर लें, तब तक मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। हमारे साथ नवनीत शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं। नवनीत जी, पूरा मामला आखिर असल में कहाँ फंस रहा है? हेलो। ठीक है, हमारी आवाज यहाँ पर पहुंच रही है। सुभाष जी, मैं सुनिश्चित कर लूं आपकी आवाज हम तक आ रही है। जी, थैंक यू। ठीक है, बाबूलाल कहिए। जी, सबसे पहले क्या आपसे कहिए।
सुभाष जी, बात रखिए अपनी। जो स्वतंत्रता है उनमें कोई खलल न हो। इसी प्रकार किसी का टेलीफोन ट्रेप करना, अगर ये किसी को करना होता तो नियम तो यह है कि उस व्यक्ति के परमिशन होना चाहिए, या फिर कोई ऐसा आपराधिक क्लू किसी को पुलिस को मिलता है कहीं कि साहब इनको धमका जा रहा है, अगर सामने वाला नहीं बोलता है लेकिन क्लू लगता है, तो उस क्लू की जानकारी के लिए वो खाली अपने तक उसको रख सकते हैं, और अगर उसमें कोई नई चीज मालूम पड़ती है तो संबंधित से चर्चा करते हैं। और इसके साथ ये कि जिस व्यक्ति का फोन टेप होता है या उसको धमकियां मिलती है, उसको सबसे पहले एक रिपोर्ट जरूर करना चाहिए। रिपोर्ट का इन्हें ये फायदा रहेगा कि वरिष्ठ अधिकारियों की नॉलेज में भी वो चीज आएगी, और उस पर कार्रवाई होने पर जो व्यक्ति उन्हें टेट दे रहा है या उनको टेप कर रहा है, वो चीज रुक जाएगी और ये पता लग जाएगा कि आदमी क्यों कर रहा है। पर एक रिपोर्ट होना बहुत जरूरी है। और फिर तो ये तो भूतपूर्व हमारे गृह मंत्री भी रहे हैं भूपेन्द्र जी, तो इनकी सुरक्षा के लिए और इनके फोन को अगर कहीं टेप किया जाता है तो ये गंभीर चीजें, इसको हमारे विभाग को भी गंभीरता से लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अगर इस पूरे मामले को देखा जाए तो इस मामले की सत्यता को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर क्या ऐसा लगता है कि इस पूरे मामले में सच्चाई तो है? सुभाष जी, एक और छोटी सी टिप्पणी। जी हाँ, आज भूपेन्द्र जी अगर इस चीज को बोलते हैं तो उसमें निश्चित हम सच्चाई को तो मानते ही मानते हैं कि उनके साथ कुछ हुआ है, तभी वो इस चीज को बोल रहे हैं। नहीं तो कोई भी जबरदस्ती अपनी पॉपुलैरिटी के लिए इस तरह की बात कभी नहीं कहेगा, और उन्हें कहीं ना कहीं पीड़ा पहुंची होगी तो निश्चित ही हमारे जो विभाग है, पुलिस विभाग, उनको उनकी जो FIR है वो लेकर और उस पर कार्रवाई करके उन्हें संतुष्ट करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि बड़ा मुद्दा है यहाँ पर, और खुद पूर्व गृह मंत्री अपनी ही पार्टी के खिलाफ, क्योंकि कह लीजिए मध्य प्रदेश में शासन प्रशासन है, क्रियान्वयन इसका किस तरह से हो रहा है, ये बड़े सवाल है, क्योंकि सागर पुलिस के ऊपर बड़ा आरोप लगाया गया है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नवनीत शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं। नवनीत जी, अगर पूरे मुद्दे को देखा जाए तो मुद्दा तो उठा है, अब यहाँ पर किसकी जवाबदेही अब बन रही है? और क्योंकि अब राजनीतिक बयान आना भी शुरू हो गए हैं, तो राजनीति से इसको कितना तूल मिल रहा है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात ये कि अगर भूपेन्द्र सिंह जी पूर्व गृह मंत्री रहे हैं और विभाग में उनकी पकड़ भी है, तो मैं ये मानता हूं कि अगर उन्होंने कुछ कहा है तो पूरे तथ्यों के साथ कहा होगा उन्होंने, और सारी बातें उनके पूरे संज्ञान में है उनके। अभी पूरा मामला पूरा खुला नहीं है, पर जिन लोगों के भी अगर भूपेन्द्र सिंह जी से बात हो रही थी, वो सारे लोग अगर सामने आएंगे तो ये मामला बहुत बड़ा निकले। भूपेन्द्र सिंह जी शिवराज सिंह चौहान के सबसे करीबी और विश्वसनीय नेताओं में शामिल। जो भी शिवराज सिंह चौहान के नेता और अधिकारी थे वे इस समय दरकिनार है राजनीति में, और वे अपने को लंबे समय से असुरक्षित पा रहे हैं। इंदौर के ही एक ताकतवर कैबिनेट नेता जो है पिछले तीन बार से कैबिनेट बैठक में नहीं गए। ऐसी स्थितियों में ये, क्योंकि कांग्रेस से अब कोई डर है नहीं, कांग्रेस की क्षमता नहीं है कि वो किसी कुछ बिगाड़ पाए भाजपा का, तो भाजपा को अपने ही लोगों से संकट है, और बचने के लिए भाजपा के बड़े नेता जो हैं वो इन सारे लोगों पे नजरें रख रहे हैं, क्योंकि आज भी विश्वास है कि शिवराज सिंह चौहान वापस लौटेंगे। इस एंगल से किस हद तक आप देखा जाए तो इस हद तक कितना संतुष्ट हैं आप? अजय जी, देखिए, ये बेहद गंभीर और संवेदनशील विषय है जो कि पूर्व गृह मंत्री और हमारे वरिष्ठ नेता भूपेन्द्र सिंह जी ने उठाए हैं, और इस विषय को कांग्रेस पार्टी द्वारा राजनीतिक लाभ लेने के लिए क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस की परंपरा है कि संवेदनशील विषयों में राजनीतिक रोटी सेकी जाए। भूपेन्द्र सिंह जी ने कहीं भी स्वयं के कॉल रिकॉर्ड की बात नहीं कही है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है उनके द्वारा ये कहा गया कि उनकी जानकारी में कुछ ऐसे मामले आए हैं कि जिसमें कुछ लोगों के कॉल रिकॉर्ड होने की बात आ रही है, और मामले में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और सागर के प्रभारी मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी ने तत्काल संज्ञान लिया, वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस मामले की सच्चाई का पता लगाया जाए
और अगर इस तरह की कोई कार्रवाई हुई है तो उस पर सख्त एक्शन लिया जाए। इस तरह की कार्रवाइयां मध्य प्रदेश सरकार के अधीन नहीं होती हैं। तो ये केवल और केवल कांग्रेस का फैला हुआ एक प्रोपेगेंडा है। कांग्रेस पार्टी की जब सरकारें होती थी तो कांग्रेस के नेता एक दूसरे को निपटाने के लिए इस तरह के प्रपंच करते थे। यहाँ तक कि 1996 में तो नरसिम्हा राव ने अपने ही तमाम नेताओं को हवाला कांड में फंसवा दिया था और बाद में वो हवाला कांड झूठा सिद्ध हुआ था। तो ये कांग्रेस की राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की राजनीति नहीं होती है। हमारे नेताओं की संवेदनशीलता है, वो गंभीर विषयों को रखते हैं और इस मामले में सागर के प्रभारी एसपी, एडिशनल एसपी जो कि हैं अभी वर्तमान में प्रभार में, उनके द्वारा भी अपना बयान दिया गया और स्पष्ट तौर पर कहा गया कि वो भूपेंद्र सिंह जी से व्यक्तिगत तौर पर मिलेंगे और इस संदर्भ में किन लोगों के मामले में उन्हें शिकायत मिली है तो उसके अनुसार आगे की कार्रवाई करेंगे। हो सकता है भूपेंद्र सिंह जी के पास कुछ गलत जानकारी आई हो और अगर हो सकता है कि कोई गलत कार्रवाई किसी के द्वारा की गई होगी तो उस पर भी एक्शन होगा। ये तो मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, यहाँ कानून का राज है और कानून सम्मत ही कार्रवाई होती है। यहाँ कभी किसी ना अपराधी को बचाया जाता है और ना ही किसी के साथ गलत और अन्याय किया जा सकता है। अजय जी, कोई कानूनी फेलियर नहीं हो रहा है फिर? बिल्कुल नहीं हो रहा है। भूपेंद्र सिंह जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि उनकी जानकारी में कुछ मामले आए हैं। ये कांग्रेस के नेताओं का झूठ है कि भूपेंद्र सिंह जी स्वयं की बात कर रहे हैं। तो जब वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इस मामले में जांच कर रहे हैं, भूपेंद्र सिंह जी से मिलेंगे और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई करेंगे और इस मामले में अगर किसी के द्वारा कोई गलत कार्रवाई की गई होगी तो उन पर भी एक्शन होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मैं अपने दूसरे मेहमान का रुख करूंगी। हमारे साथ रितेश जी भी जुड़े हुए हैं। अच्छा, अगर भूपेंद्र जी के ऊपर यहाँ पर ये कार्रवाई की जा रही होती या फिर किसी और के ऊपर जिनकी बात भूपेंद्र जी उठा रहे हैं, बात तो वही है। यहाँ पर कानून सबके लिए एक जैसा है। हालांकि इसमें राजनीतिक एंगल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बड़ा सवाल है। कांग्रेस यहाँ पर बड़ी बातें उठा रही है, कितनी सच्चाई उनमें और कितना ये जरूरी भी। देखिए, तो इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं। नमस्कार। और जैसा हमारे साथी अजय सिंह यादव जी बोल रहे थे, तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि सारी दुविधा प्रतिशत में है। सच कितना बोला जाए, गूंगे सिखा रहे हैं हमको मुंह कितना खोला जाए। जो खुद ऊपर से लेकर नीचे तक कालिक से रंगे हुए हैं, जिनके खुद के चरित्रकार है, जिनके खुद पार्टी में सर फुटौल बचा हुआ है, वो कांग्रेस फोबिया के रोग से बाहर ही नहीं निकल पाए। ये साल भर का त्योहार दीपावली का चल रहा है। भगवान अजय सिंह यादव और उनकी पार्टी के सभी नेताओं को सद्बुद्धि प्रदान करे। जो आपस में सर फुटौल उन्हें मचा रखी है, उसका भी दोषी, इनके घर में अगर कोई बच्चा भी रोता होगा तो उसका दोषी ये कांग्रेस को मानते होंगे कि कांग्रेस नेता पीछे से आकर उसको पकेला मार गया होगा। मुझे तो शर्म भी आती है और हंसी भी आती है आपकी मानसिकता पे अजय सिंह। अरे मोहन यादव सरकार जिसके राज में 1800 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया, मोहन यादव सरकार जिसके राज में भू माफिया, शराब माफिया, तस्कर और मेडिकल माफिया, शिक्षा माफिया, पूरा माफिया का सरकार चला रहा है। और पार्टी के अंदर एक नहीं बल्कि पांच खेमे हैं। कहीं शिवराज का खेमा है, कहीं महाराज का खेमा है, कहीं मोहन यादव जी का खेमा है। और ये सारे खेमों में बटी हुई भाजपा एक दूसरे को कहां पे घोड़ा पछाड़ मारा जाए, कहां पे लिट्टी मारी जाए, एक दूसरे को धूल चटाने में लगे हुए। आपको दुख किस बात का है? मैं समझी नहीं आपकी बात रितेश जी। नहीं, पहले मैं यहीं पे क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर जनता नहीं, मैं नहीं समझूंगी तो जनता कैसे समझेगी? मैं जानना चाह रही हूँ यहाँ पर कि आपको दुख किस बात का है। मोहन यादव सरकार में, इनके कार्यकाल में यहाँ पर जो जुर्म हुए हैं वो उजागर हो रहे हैं, इस बात का दुख है कि उन पर कार्रवाई हो रही है, इस बात का दुख है? हमें दुख इस बात का है कि जिन लोगों को 5 साल जनता की भलाई के लिए काम करना था, वो सर फुटौल करते करते 1 साल उन्होंने बिता दिया। और मध्य प्रदेश अगर सुर्खियों में आता है तो मात्र घोटालों के कारण आता है। मध्य प्रदेश में अगर सुर्खियां बनती है तो मात्र भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक कलह सुर्खियां बटोरता है। भारतीय जनता पार्टी आत्ममंथन
है, जिनको आप सुनिए, जिनको हमने सरकार सौंपी थी कि सुशासन से चलाएंगे, और वो 1 साल में मध्य प्रदेश की जनता का मात्र शोषण कर रहे हैं। 1 साल बीत गया और इनका अभी तक अंतरकलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। रितेश जी, जब भी कांग्रेस सवाल खड़ा करती है, रितेश जी माफ कीजिए, मैं आपको रोक रही हूँ। रितेश जी माफ कीजिए, अंतरकलह की आप बात कर रहे हैं, अपनी कार्यकारिणी के बारे में जरा बताइए, अपनी कार्यकारिणी के बारे में जरा बताइए। हमारी कार्यकारिणी पूरी तरह बैलेंसिंग कार्यकारिणी, कहीं कोई सरफुटअव्वल नहीं है, इक्का दुक्का बहुत कमेंट ज्यादा हर पार्टी में सरफुटअव्वल आते है, रहते हैं, इक्का उनका दुक्का समर्थन सही करते है, हैं। बाकी और सरफुटअव्वल है। अनुसार सारे कानून विधायक बात नाराज कोई हैं, नहीं सारे पुराने नेता नाराज हैं, कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह का खुशामद पत्र आया है, जीतू पटवारी का खुशामद पत्र आया है। बड़े बड़े अंतरकलह दो गुटों के बीच में है या नहीं? कौन सी अंतरकलह की बात कर रही हैं आप? इक्का दुक्का नेताओं को छोड़ दिया जाए, सभी नेता एक मत होकर, चाहे अरे 6 नेताओं की बाइट तो हमने सुनाई है। आप बोल दीजिए, मैं ये हेडलाइन चलवा देती हूँ, आप जिम्मेदारी ले रहे हैं। आप ही की पार्टी के 6 बड़े नेताओं की बाइट हम सुना चुके हैं। मैडम, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी में किसी ने आपसे कंप्लेन की कि हमारे फोन रिकॉर्ड हो रहे हैं, हमारे घर में ताका झाकी चल रही है? अंतरकलह मत बोलिए ना, अंतरकलह मत बोलिए। सुनिए, इसको अंतरकलह नहीं बोलते, लेकिन इसको अंतरकलह नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? मैं बता रही हूँ, अगर पार्टी के नेता नाराज है और टीवी पे आके बोल रहे हैं कि हमारी पार्टी वालों ने हमें मौका नहीं दिया, इसको अंतरकलह बोलते हैं। चलिए, अजय जी यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे हैं। अजय जी एक संक्षिप्त टिप्पणी दीजिएगा, इसके बाद में हमारे दूसरे मेहमान की तरफ जाऊंगी। सुभाष जी आपके पास आऊंगी जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी के कुतर्कों से तथ्य नहीं कर सकते हैं, और ये कुतर्क है जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे। जीतू पटवारी की स्वयं की बात सुनिए, विवेक तन्खा की सुनिए, वो कह रहे हैं भूपेंद्र सिंह स्वयं की रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं, जो कि एक झूठ है। और जोश जोश में कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस के किसी नेता की रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है। तो आप प्रमाण पत्र दे रहे हैं कि सरकार किसी की रिकॉर्डिंग नहीं कर रही है। जब हम विपक्षी दलों की नहीं कर रहे हैं तो किसी की नहीं कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी का वो नकारा और निकम्मा विपक्ष है, इसको जनता लगातार नकारती है। आज दीपक जोशी जैसे कांग्रेस को बाय कर दिया। अजय सिंह लालू भैया बिल्कुल सुनिए ना रितेश जी, आपकी आवाज बाहर तब तक नहीं आएगी जब तक आप मेरी बात नहीं सुनेंगे। रितेश जी, फायदा क्या होगा अगर 2 आवाजें ओवरलैप हो जाए? जनता तक आपका संदेश कैसे जाएगा? रितेश जी, उनकी बारी में मत कहिए, देखिए वो आपकी बारी में नहीं बोले हैं, आपको मौका दूंगी। इस तरह की भाषा मध्य प्रदेश में 20 सालों से जनता जिन्हें नकार रही है, 29 की 29 लोकसभा सीटें जो हारे हुए हैं उन्हें नकारा माने तो क्या माने? राहुल भैया जैसे बड़े नेता आपको ठीक है। लक्ष्मण सिंह जैसे बड़े नेता, देखिए ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा, लेकिन इसीलिए जनता नकार रही है आप लोगों को। मुझे मजबूर मत कीजिए, मैं यहाँ पर सबकी आवाज बंद कर दूं। आप विपक्ष देखिए, नेशनल टी टेलीविजन पे आप बैठे हैं, कृपया करके एक बार में एक बोलेगा, गरिमा बना के चलेगा तो जनता बेहतर समझ पाएगी ना। मैं आप दोनों के पास आऊंगी। अजय जी, अभी गर्मा गर्मी ज्यादा हो गई है, इसी मुद्दे पर आपको दोबारा मौका दूंगी। रितेश जी, अजय जी, एक बार फिर से मौका दूंगी। एक बार मैं नवनीत जी और सुभाष जी का रुख कर लूं। पहले नवनीत जी आपके पास आ रही है, उसके बाद सुभाष जी आपका रुख करती हूं। ऐसे पूरे एंगल में जो राजनीतिकरण घुसाया जा रहा है, जो कांग्रेस की तरफ से कहना है कि नहीं अंतरकलह हो गया है, एक पार्टी के जो व्यक्ति हैं वो दूसरी अपनी ही पार्टी के लोगों से सुरक्षित नहीं है, क्या ऐसा कुछ है? या फिर महज इसको ये कहा जाए कि एक नेता ने दूसरों की जो समस्या है उसको उजागर किया और यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है या इसकी जवाबदेही बन रही है, क्या सही? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है, एक कहावत है कि सुपड़ा कहे छल्ली से कि तेरे में कितने छेद। कांग्रेस की स्थिति इस समय इतनी बदतर है कि ना तो वो विपक्ष की भूमिका निभा पा रही है और ना ही जो अपने आप के संगठन को लेकर कुछ कर पा रही है। इसलिए कांग्रेस के आरोप प्रत्यारोप ये किसी काम के नहीं है, क्योंकि वो 2029 की नहीं 2036 की तैयारी करेंगे ये, क्योंकि पार्टी का कोई अता पता नहीं है और पार्टी में इतने झगड़े बढ़ गए हैं
कि पार्टी दूसरी पार्टी पे ही घुसने की कोशिश करती है। रहा प्रश्न भाजपा का, तो भाजपा में अजय सिंह जी तो जितना अच्छा प्रस्तुतिकरण भाजपा को दे रहे हैं तो कांग्रेस के लिए भी उन्होंने कभी नहीं दिया होगा जब वो कांग्रेस में रहे थे। तो पर मेरा ये मानना है, क्योंकि विषय बहुत गंभीर है, अगर किसी मंत्री के ने कहा है तो जांच होनी चाहिए, क्योंकि भूपेंद्र सिंह गृह मंत्री रहे हैं, उनके पास पूरे प्रमाण होंगे। मेरा विश्वास ये है कि ये बात बाहर आएगी नहीं, क्योंकि बहुत सारे समझौते राजनीतिक होते हैं। हो सकता है शायद किसी राजनीतिक लाभ के लिए भी ये समझौता किया जाए। नहीं, बड़ी बात आपने यहाँ उठाई है। सुभाष जी, आपकी एक अंतिम टिप्पणी यहाँ पर चाहूंगी, क्योंकि कार्यक्रम को अब समापन की ओर ले जाने का वक्त हो रहा है। सुभाष जी, अंतिम टिप्पणी दीजिए, संक्षिप्त रखिएगा। देखिए, चूंकि जी हाँ हमारे पूर्व गृह मंत्री के द्वारा ये चीज बताई गई है और बड़ी वीरेंद्र जी ने भी बोली है कि पुलिस अपनी कार्रवाई उस पर करेगी ही। अब जैसे चीज नॉलेज में आई है तो निश्चित सागर पुलिस भी इस पर संज्ञान लेगी, और जैसा वहां के एडिशनल एसपी साहब जो अभी चार्ज में हैं एसपी के, वो जाकर भूपेंद्र सिंह जी से मिलकर इसके बारे में चर्चा करेंगे और आगे क्या तथ्य आएंगे उसके बाद ही कुछ कानूनी कार्रवाई निर्धारित की जाएगी। ठीक है, यहाँ पर वक्त की कमी है, हम माफी चाहूंगी। यहीं पे मुझे कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस पूरी चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो आज मुद्दे बड़े थे और इसी में एक सही जवाब टटोलने की हमने कोशिश की है। अगर इस पूरे मुद्दे पर हमने बातचीत की है, जिसके लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़े थे।